बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट किया। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में हमने उसकी डेफिनेशन से पता चला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे ये उसी से मिलता जुलता है, यानी इंडक्टिव और रेजोनेंस इफ़ेक्ट आप देख लें एक ही तरह के होते हैं, बस यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं तो जो अफेक्ट आता है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ये नीचे एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा जैसे हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट भी दो तरह से आता है। एक पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट आता है और एक नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट आता है। पॉजिटिव हमारे पास जैसे पीछे आ रहा था, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से आता है, उसी रिस्पेक्ट से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। आपने बस ग्रुप याद करने हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। सिमिलरली हमारे पास इसके एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे हमने पीछे इंडक्टिव इफेक्ट की थी, हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट की एप्लीकेशन भी आती है कि हम सबसे पहले इसको क्यों स्टडी करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के, यानी कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसकी वजह से पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, तो उसकी वजह से आपके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी। अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाली ग्रुप है, इसमें से कोई भी ग्रुप अटैच हो और उसकी वजह से रेजोनेंस हो रही हो, यानी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं थ्रू पाई डबल बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। कार्बेनाइन अगर आपके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, तो इससे कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है। अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है तो इससे कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसी तरह हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, जैसे हमने पीछे भी की थी कि इंडक्टिव इफेक्ट की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमें पता चलती है। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी तरह हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव रेजोनेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है हमारे पास पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के। बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव है तो उससे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, और अगर ऐसा ग्रुप अटैच है जिससे नेगेटिव रेजोनेंस आती है तो इससे बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। तो बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ ही लेके चलते हैं। यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट जिससे हम पीछे पढ़ के आए हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करते हैं वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड होती है। इस वजह से हम जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी बतानी हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी हो या कोई कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बतानी हो, तो हम रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को लेके चलते हैं।